आजकल रोज सोशल मीडिया पे कोई ना कोई वीडियो वायरल होती है जिसमें कभी किसी सिख की दस्तार उतारी जा रही होती है, कभी उसकी पगड़ी पे हाथ डाला जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही कोई सिख सेल्फ डिफेंस में अपना शस्त्र निकालता है तो नज़रिया बिल्कुल बदल जाता है। फिर कमेंट आते हैं, देखो सिख हथियार लेकर घूमते हैं, देखो ये गुंडागर्दी करते हैं, या फिर ये खालिस्तानी है। लेकिन सच जानना है तो पहले सिख हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। असल में सिखों के लिए ये सिर्फ तलवार या फिर हथियार नहीं है, ये उनकी विरासत है, उनकी जिम्मेदारी है, उनके गुरु की बख्शी हुई बख्शीश है। ये वही शस्त्र हैं जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने खालसा को दिए। वही गुरु गोबिंद सिंह जी जिन्होंने अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी को कश्मीरी पंडितों के लिए अपना शीश बलिदान करने के लिए कहा। वही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जिन्होंने अपने 4 साहबजादे इस देश और धर्म इंसानियत के लिए कुर्बान कर दिए। और जिस कृपान को लोग सिर्फ तलवार समझते हैं, उसका नाम ही कृपा से निकला हुआ है। किसी और के लिए ये शायद तलवार हो सकती है, लेकिन एक सिख के लिए ये कृपान है जो कि सिर्फ कृपा करने के लिए चलती है। इसीलिए सिख अपने शस्त्र अपने आप से कभी दूर नहीं कर सकता, और ना ही किसी सरकार के आने या जाने से सिख अपनी रहत मर्यादा छोड़ सकता है। और ये वही शस्त्र हैं जिन शस्त्रों के सहारे सिखों ने इस देश की इज्जत बचाई। ये वही शस्त्र हैं जिनके सहारे सिखों ने अनेक बार इस देश की बहू बेटियों की लाज रखी और उन्हें सुरक्षित घर तक पहुंचाया। जब ये सिख अपने शस्त्रों से इस देश को बचाते हैं, इंसानियत को बचाते हैं, तब इन्हें बहादुर कहा जाता है। लेकिन जब एक सिख अपनी दस्तार, अपनी इज्जत और अपनी जान की हिफाजत के लिए इन्हें निकालता है, तो अचानक यही शस्त्र आपको हथियार क्यों लगने लगते हैं। याद रखिए, सिख के लिए उसके शस्त्र सिर्फ हथियार नहीं, वो सिख की आइडेंटिटी है, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट है और उसका धर्म है। और सिख रोज इस बानी को पढ़ते हैं, भय काहू को देत न है, ना भय मानत आन। ना कभी सिख किसी को डर देता है और ना ही किसी का डर सहता है।